के माध्यम से समस्त भक्त इस कथा से जुड़ रहे हैं। ऐसे भक्त जो देश विदेश से भी इस कथा से जुड़ रहे हैं, ऐसे समस्त भक्तों का हमारा संस्थान परिवार हार्दिक स्वागत करता है, अभिनंदन करता है। जैसा कि आप जो भी आस्था चैनल के माध्यम से जो भक्त भाई बंधु जुड़ रहे हैं, उनको मैं पुनः सूचित कर दूं, पूज्य महाराज श्री जो कि चित्रकूट धाम की धरा से पधारे हैं, आप समस्त भक्त उनकी पावन कथा का श्रवण लाभ प्राप्त कर रहे हैं। हमारे उमरेड की इस धराधाम में हमारी समिति की तरफ से सुंदर व्यवस्था की गई है। समस्त ग्रामवासी जो इस कथा के पावन दर्शन लाभ प्राप्त कर रहे हैं, शिव चरित्रों को हम सुन रहे हैं, शिव चरित्रों से हम जुड़ रहे हैं। यह पावन कथा का श्रवण लाभ हम विगत 4 दिनों से करते हुए आज 5वें दिवस की दर्शन लाभ प्राप्त करेंगे। जो भक्त हमारे उमरेड की धराधाम से अब तक हमारे संस्थान परिवार से भी नहीं जुड़े हैं, उनसे मैं पुनः आग्रह करूंगा कि आप लोग भी जरूर जुड़ें। हमारे समिति के कुछ मेंबर आपके काउंटर में बैठे हुए हैं, वहां आप जाकर अपनी सेवा राशि प्रदान करके हमारे संस्थान की रसीद अवश्य प्राप्त करेंगे। देखिए, संस्था में आप जो भी डोनेशन करें उसकी रसीद अवश्य प्राप्त करें, ताकि वह राशि आपकी संस्थान परिवार तक पहुंच सके और संस्थान परिवार के कार्यों में लग सके, गौ माता की सेवा में लग सके। इसलिए आप जो भी राशि दें उसकी रसीद अवश्य प्राप्त करें, बिना रसीद की कोई भी सेवा आप प्रदान ना करें। और जो हमें टीवी चैनल के माध्यम से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, ऐसे समस्त भक्तों को हम पुनः सूचित करेंगे कि आप श्री हमारे संस्थान के अकाउंट नंबर के माध्यम से सीधे हम तक अपनी सेवा राशि पहुंचा सकते हैं। लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर हमारे अकाउंट नंबर व हमारे मोबाइल नंबर प्रसारित होते हैं। उन नंबरों के माध्यम से आप सीधे हम तक अपनी सेवा राशि पहुंचा सकते हैं। जो भक्त हमारे आस्था चैनल के माध्यम से अभी जुड़ रहे हैं, उन्हें पुनः मैं सूचित कर दूं कि हमारे महाराज श्री जो कि चित्रकूट धाम की पावन धरा से पधार कर आप लोगों को इस उमरेड के धरती से शिव चरित्र का दर्शन लाभ प्राप्त करवा रहे हैं। ऐसे ही पूज्य महाराज श्री के सानिध्य में हम सब चित्ता शक्ति, जो भी आपकी इच्छा शक्ति के अनुसार आप भूमि दान जरूर करें। जो भक्त गौ माता के लिए चारे आदि की व्यवस्था करना चाहें, हरे चारे आदि की व्यवस्था करना चाहें, वो आप हमारे संस्थान परिवार में मात्र 11,000 रुपये की सेवा राशि प्रदान करते हुए आप 1 ट्रॉली हरे चारे की व्यवस्था भी गौ माता के लिए करवा सकते हैं। अगर आप श्री गौ माता के लिए टीन सेट आदि में सहयोग करना चाहें, टीन सेट आदि अपने पितरों के नाम से, पूर्वजों के नाम से या अपने नाम से श्री भागवत गौ सेवा धाम में 3 सेट आदि लगवाना चाहें, तो मात्र 51,000 रुपये की सेवा राशि प्रदान करते हुए आप 3 सेट आदि भी लगवा सकते हैं। अगर आप श्री गौ माता को गोद लेकर एक गौ माता की आजीवन रक्षा हेतु आप गौ सेवा धाम से जुड़ना चाहें, तो आप जरूर जुड़े और हमारे संस्थान परिवार में एक गौ माता के जीवन को संरक्षित कर सकते हैं। एक गौ माता के जन्म से लेकर मृत्यु तक उनकी संपूर्ण जिम्मेदारी गौ सेवा धाम की होगी और आपको मात्र 21,000 रुपये की सेवा राशि प्रदान करते हुए एक गौ माता की संपूर्ण जीवन की रक्षा आप लोग कर सकते हैं। जो भक्त भाई चित्रकूट धाम के लिए भी, अगर आप श्री चित्रकूट आ नहीं पा रहे हैं और भागवत जी से जुड़ना चाहते हैं, तो मात्र 5100 रुपये की सेवा राशि प्रदान करके आप अपने नाम से, अपने पूर्वजों के नाम से, पितरों के नाम से आप एक पोथी, मूल पाठ श्री भागवत जी की पोथी आप श्री चित्रकूट धाम में रखवा कर अपने पितरों को आप लोग
श्रद्धांजलि देते हुए पितरों की याद में आप एक मूल पाठ की पोथी भी रखवा सकते हैं। तो इस प्रकार आप जिस प्रकार से भी जुड़ना चाहें, और विशेष आग्रह मेरा ये भी रहेगा कि जो भक्त चित्रकूट धाम में आना चाह रहे हैं वो जरूर शीघ्र रजिस्ट्रेशन करा लें, क्योंकि हमारे पास 108 ही भक्त हम लोग जोड़ सकते हैं, 108 जोड़े ही जोड़ सकते हैं। तो ऐसे भक्त जरूर शीघ्रता करें और जल्दी से जल्दी रजिस्ट्रेशन करा लें, क्योंकि बहुत सारे भक्त नाम तो लिखवा दिए हैं पर अभी तक अपनी सेवा राशि जमा कर रजिस्ट्रेशन नहीं कराए हैं। तो ऐसे भक्तों से विशेष आग्रह है कि रजिस्ट्रेशन शीघ्र करा लें, ताकि हम 108 यजमानों की व्यवस्था सुचारू रूप से चला सकें। तो आप लोगों से विशेष आग्रह रहेगा। और हमारे महाराज श्री का YouTube चैनल है बाल व्यास विवेक जी महाराज के नाम से, तो आप श्री हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, और इष्ट मित्रों के बीच में ग्रुप आदि जितने भी आपके व्हाट्सएप ग्रुप आदि हैं उनमें सब में शेयर भी कर दें, ताकि अधिक से अधिक संख्या में हमारे साथ भक्त भाई बंधु जुड़कर पूज्य महाराज श्री की कथाओं का आनंद ले सकें। और महाराज श्री की कथाओं को भी आप लोग जरूर शेयर करें, ताकि बहुत सारे भक्त जुड़कर महाराज श्री के कथाओं का लाभ प्राप्त कर सकें। तो आप लोगों से विशेष आग्रह है कि हमारे महाराज श्री का YouTube चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। फेसबुक भी है महाराज श्री का, YouTube, फेसबुक, इंस्टाग्राम आदि जितने भी सोशल मीडिया में प्लेटफॉर्म है, आप किसी में भी महाराज श्री का नाम लिखेंगे बाल व्यास विवेक जी महाराज, तो आप हर प्लेटफॉर्म में महाराज श्री को पाएंगे। आप सब प्लेटफॉर्म में महाराज श्री को फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, व आप इष्ट मित्रों के बीच में शेयर आदि कर सकते हैं। तो जरूर आप हमारे सोशल मीडिया आदि के माध्यम से भी जुड़े, और हमारे अकाउंट नंबर के माध्यम से आप सीधे सहयोग भी कर सकते हैं। वह जिनके पास अभी भी अकाउंट नंबर नहीं है वो हमारे व्हाट्सएप पे तुरंत मैसेज कर दें कि हमें अकाउंट नंबर चाहिए संस्थान का, तुरंत आपको अकाउंट नंबर पहुंचा दिया जाएगा। तो आप लोग जरूर संस्थान पर छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको। माता रामो मत्पिता रामचन्द्रः, स्वामी रामो मत्सखा रामचन्द्रः, सर्वस्वं मे रामचन्द्रो दयालुं, नान्यं जाने नैव जाने न जाने। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं, तनुजीवन कृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं, सकल गुण निधानं वानराणामधीशं, रघुपति प्रिय भक्तं पात जातं नमामि। चित्रकूट के घाट पे भई संतन के भेंट, तुलसीदास चंदन घिसें तिलक करे रघुवीर। सुवर्णकूटं रजताभिकूटं, माणिक्यकूटं मणिरत्नकूटं, अनेककूटं बहुवर्णकूटं, श्रीचित्रकूटं शरणं प्रपद्ये। ध्याये नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं, चारुचन्द्रावतंसं, रत्नाकल्पोज्ज्वलांगं परशुमृगभरा भीतिहस्तं प्रसन्नं, पद्मासीनं समन्तास्तुतममरगणैर्व्याघ्रकृत्यं वसानं, विश्वाद्यं विश्ववन्द्यं निखिलभयहरं, पंचवक्त्रं त्रिनेत्रं, कालहर कष्टहर दुःखहर दारिद्र्यहर सर्वपापहर
हर हर महादेव, हर 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 हर। आइए हम सभी भक्तगण श्रोतागण अपने मन और वाणी को पवित्र करने के लिए श्री भगवान नाम संकीर्तन मिलजुल करके मस्ती के साथ करें। तत्पश्चात आज दिव्य पंचम दिवस की पावन कथा में हम सभी भक्तगण मिलजुल कर मस्ती के साथ प्रवेश करेंगे। बोलियो मापति महादेव की। नन्हा सा फूल हूँ मैं, चरणों की धूल हूँ मैं। नन्हा सा फूल हूँ मैं, चरणों की धूल हूँ मैं। आया हूँ मैं तो तेरे द्वार, आया हूँ मैं तो तेरे द्वार। आया हूँ मैं तो तेरे द्वार। भोले जी मेरे पूजा करो स्वीकार। भोले जी मोरे पूजा करो स्वीकार। आइए इसी भाव रस में प्रेम के साथ चलें। श्री राधे जय हो। बलि हरि नन्हा सा फूल हूँ मैं, चरणों की धूल हूँ मैं। नन्हा सा फूल हूँ मैं, चरणों की धूल हूँ मैं। नन्हा सा फूल हूँ मैं, चरणों की धूल हूँ मैं। नन्हा सा फूल हूँ मैं, चरणों की धूल हूँ मैं। आया हूँ मैं तो तेरे द्वार। आया हूँ मैं तो तेरे द्वार। भोले जी मेरे पूजा करो स्वीकार। भोले जी मेरे पूजा करो स्वीकार। जी मेरे पूजा करो स्वीकार। हरि जी मेरे पूजा करो आपसे हर हर महादेव। श्री राधे
की डोरी अब तेरे हाथ में। क्या हो है सरकार, एक ही आपसे प्रार्थना, एक ही अरदास है, थोड़ा सा गुण मिल जाए, निर्धन को धन मिल जाए, थोड़ा सा गुण मिल जाए, निर्धन को धन मिल जाए। थोड़ा सा गुण मिल जाए, निर्धन को धन मिल जाए, थोड़ा सा गुण मिल जाए, निर्धन को धन मिल जाए। मानो तुम्हारा उपकार, मानो तुम्हारा उपकार, मोरी ऐसे नहीं ठाकुर जी मिलेंगे, जरा भाव से बुलाओ तो तेरे बाबा भोलेनाथ उतर करके यहीं आ जाएंगे। ओ नन्हा सा फूल हूँ मैं, चरणों की धूल हूँ मैं, नन्हा सा फूल हूँ मैं, चरणों की धूल हूँ मैं। आया हूँ मैं तो, आया हूँ मैं तो, आया हूँ मैं तो तेरे द्वार। भोले जी मेरे। ऐसे आएंगे शंकर जी। बताओ मरेठ वालों, लोग टीवी पे देख रहे होंगे, सोच रहे होंगे बताओ इतने लोग बैठे हैं पर कैसे सब सुस्त बैठे। हाथ ऊपर करो और कहो, भोले जी मेरे पूजा करो, भोले जी मेरी पूजा करो स्वीकार। शंकर जी मेरे पूजा करो स्वीकार। मेरी पूजा करो स्वीकार। सुन लो हमारी अर्जी, मुझको कुछ ज्ञान दो। सुन लो हमारी अर्जी, मुझको कुछ ज्ञान दो। जीवन को जीना सीखो, ऐसा वरदान दो। जीवन को जीना सीखो, ऐसा वरदान दो। हाँ, जीवन को जीना सीखो, ऐसा वरदान दो। जीवन को जीना सीखो, ऐसा वरदान दो। सूरज सी शान पाऊं, चंद्रा सा मान पाऊं, सूरज से शान पाऊं, चंद्रा सा मान पाऊं। सूरज से शान पाऊं, चंद्रा सा मान पाऊं। सूरज से शान पाऊं, चंद्रा सा मान पाऊं। इतना सदे दो उपहार, इतना सदे दो उपहार। भक्ति मोरे पूजा करो स्वीकार। प्रभु की मोरे पूजा करो स्वीकार। भक्ति मोरे पूजा करो स्वीकार। प्रभु की मोरे पूजा करो स्वीकार। नन्हा सा फूल हूँ मैं,
वत्सल भगवान की जय हो। उमापति महादेव की जय हो। श्री शिव महापुराण कथा रस रसिक श्रद्धालु श्रोता बंधुओं, भक्ति स्वरूपा मेरी माताओं, अत्यंत करुणामयी बहन, भगवान की अहेतुकी कृपा से, बाबा विश्वनाथ की कृपा से, अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी महाराज की दिव्य कृपा प्रसाद से इस पावन उमरेठ के दिव्य धराधाम में यह पावन शिव महापुराण की कथा का रस प्रवाह विगत 5 दिनों से हो रहा है। आज हमारी कथा का 5वां दिन है और आज की कथा तो बड़ी ही सुंदर, अति रमणीय, पावन, स्मरणीय है। आज हमारी कथा में बाबा विश्वनाथ का विवाह होगा और आप सबको देख के लग भी रहा है, जैसे आप सब लोग बिल्कुल एकदम तैयार होके आए ना, बन ठन करके, लग भी रहा कि हाँ किसी शादी में आए हो। तो यत्र तत्र स्थान से जितने भी भक्तगण पधारे हैं उन सभी भक्तों का यह व्यास मंच बहुत बहुत आभार व्यक्त करता है, स्वागत करता है। आप सबके हृदय में विराजमान श्री आशुतोष भगवान को अम्बा पराम्बा जगदम्बा श्री शक्ति को यह दास प्रणति निवेदित करता है, प्रणाम करता है। साथ ही साथ आस्था चैनल के माध्यम से इस कथा को बड़े दूर दूर से भक्तगण सुन रहे हैं। कल हमारे पास महाराज यूएस से फोन आया, यूके से फोन आया, हमें जो सूचना मिली, तो वहां विदेश में भी बैठकर इस कथा को भक्तगण सुन रहे हैं और प्रशंसा के साथ साथ हमारी संस्था के, हमारे कार्यकर्ताओं तक अपनी बात पहुंचा रहे हैं। तो भारत ही नहीं अपितु विदेशों में भी इस कथा को जो भी भक्तगण सुन रहे हैं उन सभी भक्तों का यह व्यास मंच बहुत बहुत हार्दिक स्वागत कर रहा है, अभिनंदन कर रहा है। हम सभी परम बड़भागी हैं जो ऐसे पावन अवसर पर एकत्रित हुए हैं। कथा में यजमान स्वरूप हमारे श्री खंडेलवाल जी व इस कार्यक्रम के अध्यक्ष श्री अमर सिंह जी, आप श्री को भी बहुत बहुत आभार, स्वागत। शास्त्रों में ऐसा वर्णन कहा गया है कि जब जीवन में अवसर मिले धर्म का, भजन का, उस अवसर को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। यदि हम ये सोचते रहेंगे कि नहीं अभी भजन क्या करें, अभी भजन करके क्या लाभ, अभी क्या करें, तो महाराज सच कहते हैं जीवन का कोई भरोसा नहीं होता है। कब शरीर छूट जाए, कब जीवन निकल जाए और जीवन कि हम उस भजन के अवसर से चूक जाए। इसीलिए जितना जल्दी हो अपने आप को जागृत करें। तीनों वस्तु, इंसान 3 चीजों की ताक में रहता है, लेकिन 3 वस्तुएं सबको कभी नहीं मिलती है। ये 3 वस्तुएं कौन सी हैं? शक्ति, धन और समय। ये 3 चीजें एक साथ नहीं आती हैं किसी के जीवन में। बचपन में शक्ति है, समय है, पर धन नहीं। बचपन में शक्ति है, समय है, पर धन नहीं है। जवानी आती है तो धन है, शक्ति है, पर समय नहीं। और बुढ़ापा आता है तो समय है, धन है, लेकिन शक्ति नहीं। तो इन 3 चीजों के इकट्ठा होने का इंतजार मत करो।
निरंतर प्रयास करो कि बस इस शरीर को पा करके हमें तप करना है, साधना करना है। केवल इस शरीर को हमने इसलिए प्राप्त नहीं किया है कि बस केवल हंसने नाचने खेलने कूदने खाने पीने रोने गाने में जीवन निकल जाए। आज हम करते क्या, यही तो कर रहे हैं। पूरा समय मैं कितने लोगों को देखता हूं महाराज, पूरा टाइम दिन भर पड़े रहते हैं आलसियों की तरह। अलसस्य कुतो विद्या, विद्यस्य कुतो धर्म, अधनस्य कुतो मित्रम, अमित्रस्य कुतो सुखम। आलसी व्यक्ति ना समाज में प्रतिष्ठा प्राप्त कर सकता है, ना ही उसका स्वास्थ्य उत्तम रह सकता है, ना ही वो जीवन में सफल हो सकता है। आज के समय में हर कोई आराम करना चाहता है। महाराज इतना हो जाए फिर आराम करना, महाराज ये हो जाए फिर आराम करना। साहब जब तक जीवन है तब तक आराम की तो अभिलाषा ही मत करो। हम सोचते ये हो जाए फिर आराम हो जाएगा, ये हो जाए फिर आराम हो जाएगा। बिल्कुल गलत बात है। आराम की चेष्टा छोड़ दो, आराम की इच्छा हटा दो। जीवन में जो आलसी होते हैं वो महाराज ये विचार करते हैं बस आराम मिल जाए, बस ऐसा। प्रिय भक्तों, जितना जीवन में तुम संघर्ष करोगे, जितना परिश्रम करोगे, जितना पुरुषार्थ करोगे, उतनी ही अधिक जीवन में सफलता प्राप्त करोगे। भाग्य के अधीन रहना भी गलत है। भाग्य है, पर भाग्य के साथ यदि पुरुषार्थ जुड़ जाए तो जीवन में उसको सफल होने से इस दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। भाग्य के साथ पुरुषार्थ भी होना चाहिए। भाग्य से व्यक्ति एक बार सफल हो सकता है, 2 बार सफल हो सकता है, लेकिन जीवन भर वो सफल कभी नहीं रह सकता है। लेकिन पुरुषार्थ है तो वो जीवन में कभी भी असफल नहीं हो, वो एक प्रकार आगे की ओर बढ़ जाएगा। इसलिए परिश्रम जरूर जीवन में करो। गृहस्थी का कर्तव्य क्या है? ज्यादा से ज्यादा श्रम करो। बैंक का लॉकर देखा है अपने? लॉकर बैंक में होता है ना, लोग अपनी कीमती वस्तुओं को बैंक के लॉकर में जमा करते हैं। तो बैंक का जो मैनेजर होता है वो उस लॉकर की 2 चाबी रखता है। एक चाबी बैंक के कर्मचारी जो मैनेजर है उसके पास रहता है, और एक चाबी जिसने वो लॉकर खुलवाया है उसके पास है। तो इसी प्रकार से जो इस संसार का बनाने वाला, पालन पोषण करने वाला मालिक है, उसने भी 2 चाबी बनाई है, एक भाग्य की और दूसरी पुरुषार्थ की। समझ रहे हो ना बात को? एक भाग्य की और दूसरी पुरुषार्थ। तो हम क्या करें? पुरुषार्थ की चाबी को लॉकर में घुमाते रहो। जब व्यक्ति जाता है उस लॉकर में चाबी लगाता है तो फिर मैनेजर भी उधर से एक चाबी लगाता है, और जैसे दोनों चाबी फिट हो जाती है ताला खुल जाता है। इसी प्रकार से तुम पुरुषार्थ की चाबी को घुमाते रहो। क्या पता कभी उस परमात्मा को हम पर दया आ जाए और वो कृपा करके उधर से भाग्य की भी चाबी घुमा दे, बस फिर तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। तो इसलिए जीवन में पुरुषार्थ करना चाहिए, खूब परिश्रम करो। आजकल लोग 12-12 घंटे सोने में निकाल देते हैं, कितनी गलत बात है। ज्यादा से ज्यादा पुरुषार्थ करो, परिश्रम करो। खूब दुकान में बैठो, खूब व्यापार करो, खूब अच्छी से अच्छी नौकरी करो। धन कमाना बुरी बात नहीं है, खूब धन कमाओ। मैंने आपको कल भी बताया था कि अगर आपके पास संपदा है, धन है, दुनिया में आपको 1000 लोग पूछे, आपका दूर का रिश्तेदार भी आपको अपना बताएगा, मेरे फलाना लगता है, मेरा फलाने जी है। इसलिए जीवन में ज्यादा से ज्यादा श्रम करना चाहिए। जो व्यक्ति परिश्रम से डरता है उसके लिए मानव जीवन केवल और केवल एकमात्र बोझ है।
इसलिए परिश्रम से कभी मत घबराओ। आजकल लोग मेरे पास आते हैं, कहते हैं महाराज क्या करें, सफल नहीं हो पा रहे, कितना भी मेहनत करें पैसा नहीं आता। साहब, धन कमाने के लिए परिश्रम करो, पर उस परिश्रम को सही डायरेक्शन और रुचि के साथ करो। मैं आपको एक व्यापार में सफल होने के लिए एक मूल मंत्र दिए दे रहा हूं, आप नोट कर लो। कोई भी काम आप करो, चाहे वो बिजनेस कितना भी छोटा से छोटा क्यों ना हो, उस व्यापार में आप सफल तभी होगे जब उस काम में आपकी रुचि होगी, आपका इंटरेस्ट होगा। आप अगर पढ़ाई भी करते हो तो अगर आप पढ़ाई में रुचि और इंटरेस्ट आपके अंदर नहीं है ना, तो आप सफल नहीं हो सकते। कई लोग मेरे पास आते हैं, एक ही घर के दो बच्चे हैं, एक बच्चे का 90% आ रहा है, एक बच्चा फेल होने से बच रहा है। कारण पढ़ाई दोनों बराबर कर रहे हैं, दोनों एक साथ उठते हैं, एक साथ आधे घंटे 1 घंटे तक साथ साथ किताब खोलते हैं, साथ साथ वो विद्यालय जाते हैं, एक ही स्कूल में जाते हैं, फिर भी एक के ज्यादा नंबर आ रहे हैं कि कम नंबर आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि पढ़ाई दोनों बराबर कर रहे हैं, मेहनत दोनों की बराबर है, परंतु एक रुचि के साथ पढ़ रहा है, इंटरेस्ट के साथ पढ़ रहा है, उसको अपने जीवन से जोड़ रहा है, और दूसरा केवल एक ड्यूटी समझ करके, बोझ समझकर मात्र पढ़ रहा है। इसलिए उसको जो उसके पढ़ाई का लाभ है वो शीघ्र मिल रहा है, रिजल्ट में उसको दिख रहा है, लेकिन वहां जो सामने वाला है उसको उसका नहीं प्राप्त हो रहा। क्यों? क्योंकि उसमें उसकी रुचि नहीं। इसलिए हम जो भी करें जीवन में उसमें रुचि अवश्य होनी चाहिए, इंटरेस्ट होना चाहिए। आप 3 घंटे कथा में बैठे हो, रुचि के साथ सुनो, क्या कथा हो रही है, कितनी बढ़िया कथा चल रही है, महाराज जी ने बड़ी सुंदर बात बताई है, तो महाराज 3 घंटे कैसे निकल जाएंगे पता नहीं चलेगा। और केवल आपने ये सोच कर आस्था टीवी में महाराज जी को देखे तो चलो जाओ जरा नजदीक से देखाते हैं। महाराज 10-15 मिनट आधे घंटे बैठोगे, उसके बाद नींद आने लगेगा, मन नहीं लगेगा। तो साहब, कथा में रुचि हो, व्यापार में रुचि हो, और जहां रुचि होती है, इंटरेस्ट होता है, वो काम में एक न एक दिन व्यक्ति सफल हो जाता है। आप दुनिया का कोई भी काम पकड़ो, पूरे लगन के साथ, रुचि के साथ आप करो, मैं आपको गारंटी देता हूं एक न एक दिन दुनिया में आप प्रेरणा का स्रोत ऑटोमेटिक बन जाओगे। भगवान का भजन भी करो तो रुचि के साथ करो। आप